मेडिकल में आपको आपकी ग्रेजुएशन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो विषाणु जीवाणुओं के अगेंस्ट काम करती हैं। सबसे लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक अब आजकल किसे कहा जाता है? कोलेस्ट्रीन को कहा जाता है। विटामिन्स का क्या यूज होता है हमारी फिजिकल फिटनेस में? विटामिन्स एक तरह से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कई प्रकार के बॉडी में रिएक्शंस जो होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोटीन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में, सब में इनका रोल होता है। जीएसटी के अंदर 0% किन चीज़ों पे लगाया गया है? वेजिटेबल्स जो हैं, नॉन ब्रांडेड ग्रोसरी, इन पे 0%। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था ठीक से? थोड़ा बहुत याद है? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। मुझे बताइए कि आईसी इंजन में जब हम एमपीएफआई इस्तेमाल करते हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यस सर, क्या मतलब होता है इसका? सर फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली हम डीजल इंजन्स में यूज करते हैं। सो मल्टीपल सिलेंडर्स होते हैं इंजन में, क्योंकि हर सिलेंडर अलग फेज में होता है, सो दैट पावर जो एक कांस्टेंट मतलब स्पीड पे आए और ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए हम मल्टीपल सिलेंडर्स यूज करते हैं और साथ में फ्लाई व्हील यूज करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जब हम एमपीएफआई इंजन इस्तेमाल करते हैं, जी सर, और एमपीएफआई इंजन केवल डीजल में नहीं होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये कार्बोरेटर इंजन की जगह पे आता है, राइट? यस सर। कार्बोरेटर याद है क्या होता है? सर कार्ब्यूरेटर, यस सर। क्या होता है? सर फ्यूल और एयर को मिक्स करने के लिए सर कार्ब्यूरेटर। तो एमपीएफआई में फ्यूल और एयर कैसे मिक्स होती है? वहाँ तो कार्बोरेटर होता नहीं है। सर मुझे सर आई कांट रिकॉल अभी। कोई बात नहीं, आप एक चुटकुला सुना दीजिए, क्रैक अ जोक। जोक याद नहीं आ रहा सर। अरे कोई याद करके आने वाली चीज थोड़ी ना है, वो तो जीवन के सामान्य उससे आता है। मुझे बताइए कि आखिरी बार पब्लिक व्यू में आप कब ठठाकर हंसी थी, और आखिरी बार पब्लिक व्यू में कब आप आंसुओं के साथ रोई? मुझे आखिरी बार हंसने की बात हुई, मैं जब फैमिली के साथ होती हूँ तभी मोस्टली मैं पब्लिक व्यू में जब आप लोग देख सकते हो कि मधुमिता हंस रही है, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? जब मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ कभी कभी। आखिरी बार कब हुआ था इंतजाम? तो मे बी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, हो सकता है 1 महीना पहले। महीने भर पहले जी। आखिरी बार पब्लिक व्यू में आंसुओं के साथ आप कब रोई थी? पब्लिक व्यू में जब मैं कोई इमोशनल चीज मोस्टली आखिरी बार कब हुआ था? कारण नहीं पूछा। 2-3 महीने पहले की बात हो गई। ठीक है मधुमिता, जैसे मैं देखा कि आप फिलहाल राजस्थान में हैं, आप पूरी तरह से राजस्थान की निवासी हैं, फिर आपके परीक्षा के लिए आपका केंद्र चंडीगढ़ कैसे हुआ? सर चंडीगढ़ में कोई पेपर लीक कराने की व्यवस्था थी? नो सर। जी सर जो राजस्थान का जो सेंटर है जयपुर, वो एग्जॉस्ट हो गया था, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस मैंने चंडीगढ़ कर दी थी। आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला ही नहीं? सर वो ब्लॉक हो जाता है सेंटर अगर वहाँ पे सीट खत्म हो जाए। सेकंड आपने फिर चंडीगढ़, वहाँ से सीधा चंडीगढ़ के उसके रास्ते में तो बहुत सारी चीजें आई होंगी। सर चंडीगढ़ मेरे फ्रेंड्स का भी सेंटर था, तो इसलिए मैंने भरा। चलिए, खैर ये बताइए कि जब हम देश के अर्थव्यवस्था के मानक तय कर रहे होते हैं, नेशनल इनकम देख रहे होते हैं, जीडीपी देख रहे होते हैं, उसमें घरेलू श्रम जो महिलाएं करती हैं उसे शामिल नहीं किया जाता। शायद दुनिया में कहीं नहीं किया जाता, एक आध जगह को छोड़ दिया जाए। एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि 2 पड़ोसी महिलाएं हैं, वो बजाय अपने घर में काम करने के एक दूसरे के घर में काम करने लगती हैं। वही काम करती है पर एक दूसरे के, और बदले में 10,000 रुपए लेती है। दोनों जगह 10,000 रुपए लेंगी तो कुल आमदनी तो उतनी बराबर हो जाएगी। क्या इस केस में 20,000 रुपया नेशनल इनकम में और जीडीपी में जुड़ेगा? यस सर, जुड़ेगा सर। फिर तो इसका मतलब श्रम की कीमत थी। यस सर, श्रम की कीमत तो है सर, लेकिन उसको अभी तक हम मौद्रिक मूल्य में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं सर। अगर करेंगे तो क्या क्या बदलाव आएंगे सर? क्या इससे परेशानियां पैदा होंगी और क्या लाभ होंगे? सर लाभ तो यही होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें भी जो है सो आत्मनिर्भरता की वो आएंगी, और वो भी खुद सेल्फ डिसीजन मेकिंग का कार्य कर सकेंगी। और इसमें ये होगा कि पारिवारिक खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा इससे, और पारिवारिक खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है कि अगर दोनों इनकम करेंगे तो फिर जो है सो अपने अपने खर्च भी करेंगे अपने हिसाब से। बिजनौर से आती हैं आप? यस सर। हिंदी तो बोल ही लेती होंगी? यस सर। बिजनौर से प्रयागराज आने के लिए बजाय सड़क मार्ग के अगर आप एक नाव लें, ठीक है, और गंगा में उसको डाल दें और उससे प्रयागराज तक आए,
यस सर। तो दोनों तरफ कौन कौन से जिले पड़ेंगे? बिजनौर से शुरू कीजिए, प्रयागराज तक है। सॉरी सर, ऐसे एक भी जिला नहीं बता पाएंगे? नहीं सर, जिले तो बता पाएंगे बट मुझे ये नहीं पता होगा कि वो गंगा बाएं पड़ेंगे कि दाएं पड़ेंगे। चलिए बिना बाएं दाएं के बताइए। तो वैसे तो लखनऊ भी होगा, इटावा इधर पे पड़ता है बीच में, और लखनऊ से होकर गंगा भी बहती है? नहीं सर, लखनऊ से गोमती जाती है। सर ऐसे नहीं बता पाएंगे, नहीं बता मतलब ऐसे भी नहीं बता। ज़ूलॉजी में जब आप कॉलेज में थी तो ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट्स बताइए जो आपने ज़ूलॉजी की लैब में किए थे। सर चीक्स से सर सेल्स का, ये तो स्कूल का एक्सपेरिमेंट है, कॉलेज का बताइए। सर मॉर्फोलॉजी में कॉकरोच। प्लांट मॉर्फोलॉजी? नो सर, एनिमल मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा था? सर कॉकरोचेस का मॉर्फोलॉजी किया था, उसका सर सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स का। इसके बाद सर हमने सर स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से पढ़ा था एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। और सर मुझे अभी यही याद आ रहा है। नॉर्मली जब हम किसी लाइव सेल को लेते हैं जी सर। तो कवर स्लिप डालने से पहले उसमें एक केमिकल डालते हैं, कौन सा होता है ना? कवर स्लिप डालने से पहले कवर स्लिप याद है कि नहीं? सॉरी सर, मैं अभी नहीं याद कर पा रही हूँ, पूरा ज़ूलॉजी भूल गए सर काफी। चलिए बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। मुझे सर? जी। अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। एक बेटा अपनी मतलब कि दूसरी जगह से बीवी लेके आता है, विलायती बीवी लेके आता है, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि जैसे भोजपुरी में एक तरह की टाइप की है, अच्छा काम नहीं करती, तो वो बोलती है अपने मतलब हस्बैंड से कि डार्लिंग मतलब क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मतलब तुम बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही, परिवार का सम्मान नहीं कर रही, अच्छे से कपड़े नहीं पहन रही। तो फिर वो पूछती है कि डार्लिंग का मतलब क्या होता है, तो वो बोलता है कि इसका मतलब तुम सबसे सुंदर हो या तुम्हारा जो व्यवहार है वो सबसे सही है। तो फिर बहू ने सास के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल सर, उसी में हंसी आई होगी आपको। ठीक ठीक ठीक। आपने हिंदी और उर्दू दोनों के वातावरण में आप जिए हैं, मुझे बताइए नुक्ता क्या होता है? सर नुक्ता एक, सर जैसे जो लेटर्स बनते हैं उर्दू में, तो सर जो बिंदी लगाते हैं हम, सर से वो तो, लेकिन उसका मतलब क्या है? किसी भी अक्षर के नीचे बिंदी लगा सकते हैं या उसका कुछ खास मतलब है? सर इट चेंजेस द लेटर सर, से दैट सर खुदा मान लीजिए से ज के नीचे बिंदी लगाई गई जी, नुक्ता लगाया गया, तो दोनों जा बोल के बताइए, नुक्ते वाला और बिना नुक्ते वाला। सर जा इज सब, सर जा दैट कम्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द टंग, इट इज द जा ऑन द टॉप, एंड सर जा, सर दैट कम्स फ्रॉम लिटिल बैकवर्ड। इट क्या बोलते हैं इसे? आपने तो उर्दू काफी सुना होगा, आपने उर्दू पढ़ी भी है क्या? यस सर। उर्दू पढ़ी है? यस सर। बताइए जरा, अलिफ और बे वाला, अलिफ बे पूरा सुना दीजिए। सर अलिफ बे पे ते, टे से जीम चे हे खे, रे जे स्वाद ज्वाद, तोए जोए। अभी जैसे आपने बताया आप पुलिस में हैं, तो आपके अंडर एक फीमेल कांस्टेबल है जो कि अभी अभी मैटरनिटी से वापस आई है, और क्योंकि उनके पास एक छोटा बच्चा है तो वो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग पे ना भेजा जाए, लेकिन आपके पास स्टाफ की भारी कमी है और आप उनको डेस्क पे बैठा के नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैम, जो मैटरनिटी लीव है वो इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि इस वक्त के बाद में जो माता की जरूरत है बच्चे को वो कंसिडरेबली कम हो जाएगी, इतनी जरूरत नहीं होगी जो शुरुआती के दिनों में होती है। तो ये फैक्ट तो देखा जा सकता है कि उस वक्त के बाद में वो पोस्टिंग पे तो सक्षम है, क्योंकि मैटरनिटी लीव के बाद में सक्षम हो जाती है। दूसरी बात है कि स्टाफ की कमी है, तो हमें ये असेस करना पड़ेगा सबसे पहले कि अगर ऐसा संभव है कि उसको डेस्क पे बैठाया जा सकता तो ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन इन द केस अगर आप जैसे मेंशन कर रहे हो कि स्टाफ की भारी कमी है, आपके पास वो स्टाफ नहीं, तो हमें एक ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेते हुए उनको फील्ड पोस्टिंग भी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका क्या आकलन है, कैसा जा रहा है इंटरव्यू, क्या गड़बड़ हुई है? सर मेरा लगता आई कांटेक्ट बेहतर नहीं था। आई कांटेक्ट इन पर्टिकुलर तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, आपके पास लगभग सभी चीजों के स्थिर और सही जवाब हैं लगभग। हालांकि आपने ये अंग्रेजी में जवाब देना क्यों तय किया? हिंदी भी आपकी अच्छी लग रही है। हिंदी तो सर अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी है, लेकिन सर क्या होता है कि बहुत सारा टर्म साइंस और ज्योग्राफी का नहीं आ पाता है। तो नॉलेज तो वैसे चेक हो चुकी है, डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? वहाँ पर तो आपकी टर्म्स आप आराम से अंग्रेजी में बोलिए एक आध शब्द, कोई फर्क नहीं पड़ रहा टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। क्योंकि नॉलेज टेस्टिंग पहले हो चुकी है। यहाँ तो आपका ऐसे मेरा सर हिंदी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट भी है ऐसे, तो हिंदी कम्युनिकेशन आप हिंदी में बेहतर है अंग्रेजी से, दैट आई एम श्योर, जितना मैं देख पा रहा हूँ उसमें। बट ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ कॉल। वॉइस लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। फ्लो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जी। चाहे हिंदी बोलिए चाहे अंग्रेजी बोलिए, आई एम नॉट कंसर्न, लेकिन थोड़ी स्पीड के साथ और थोड़ी हाई लेवल एनर्जी के साथ। मेक श्योर दैट यू स्माइल, एंड योर स्माइल इज नॉट बेचारगी वाली स्माइल नहीं होनी चाहिए। स्माइल एक डिग्निटी और इक्वलिटी वाली स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना जी। इस लेवल पर अगर आप एंगेज कर लेते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है ना? ठीक है। आप यही अटायर पहनेंगे? हाँ जी, ये यही है जी जी। उसका लेवल हटाइए कोट का। हाँ, इसको ठीक है मैं ना? हटा लूंगा। और अदरवाइज ठीक है, टाई पहन लीजिए। ठीक है। हाथ अक्सर घुटनों पे रखने चाहिए ऐसे। कमर से देखिए, आप थोड़ा सा पीछे होके बैठिए जैसे, हाँ, और स्ट्रेट हाथ को सीधा कर लीजिए। ये एक आध पोस्टर बार कोई सबसे थोड़ा सही सा हाथ हिला तो हिला, इससे ज्यादा हिलाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Tell me, what can be the 5 instances where a child can easily defy parent? 5 such instances in today's In today's time, where a child should defy his or her parent. and first will be the choice of his career because it is most important for his life and he should be owning that career which he wants to do. Ma'am, second will be choice of partner. So if parents are forcing their ward to choose a particular partner or any constraints, so he should defy that. And third can be choice of education as well, because he should only be interested in, he should only aspire for that education which he is really interested in, rather than going with a collective interest. And apart from these three, ma'am, a child can also defy his parents in terms of treatment of the other sections of society, especially the most poor and vulnerable, because parents, in order to protect their child, they often tend to make him away from those those at the poorest level of society. So he should go out and give a helping hand even if they defy. And lastly will be to gain new experiences, because if parents are overprotective, they can constrict the child from going out unnecessarily, but he can Very right. आपने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया है जी। बॉयलर्स पे बात करेंगे, याद आएगा? चलिए बताइए, एक बेसिक बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर क्या होता है? सर नहीं पता है? बॉयलर बिल्कुल छोड़ दें। आईसी इंजन? आईसी इंजन अच्छे से याद है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम swept by piston from bottom down center to top down center is called the stroke volume. गुड। एंड इन एमपीएफआई इंजन, अगर हम एमपीएफआई इंजन की बात करें तो उसमें वॉल्व मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्या वही वैसे ही रहता है जैसा कि स्पार्क प्लग वाले इंजन में रहता है, या कुछ अलग तरीके से? सर एमपीएफआई इंजन के बारे में नहीं मालूम जी। You have taken geography as your optional paper, and geography, as you said, was you like geography more than your own discipline. But just tell me, if you look at rivers in UP, Yes, sir. it's a strange thing that after Prayagraj, the river is called Ganga and not Yamuna. I could never understand. In geography, how do we decide which river is tributary of the other? What is the method of deciding? So actually, when Ganga enters into UP, Ganga originates from Gangotri, and Yamuna joins Ganga. We see it. Why are you saying Jamuna joins Ganga and not the other way around? So it's basically depends on the volume of the water it contains. Ganga. You're confident about it because that's not the case as I know. But you're saying that volume of water decides that which is distributary and which is tributary. Is that the case? So it also depends upon the direction and. Sir, I'm not very much sure about this. Sir, That's I will the look into better it. answer actually. आपने लिखा है कि आपको संगीत सुनना पसंद है। यस सर। किस फॉर्मेट में सुनते हैं? जरा बताइए, कौन सी पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट फाइल्स हैं? संगीत जब आता है आपके पास तो किस फाइल फॉर्मेट में होता है, जिसे आप जाहिर है कि मोबाइल पर या किसी भी चीज पे सुनते होंगे? यस सर, मोबाइल पे।
हाँ, तो मोबाइल पे जो फाइल होती है म्यूजिक फाइल, वो किस, उसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट समझ रहे? डॉट के आगे कुछ लिखा होता होगा फाइल में, फाइल नेम में, या फाइल नेम ना भी देखे हो तब भी ये तो पता ही होगा म्यूजिक किस फॉर्मेट में होता है। सर सॉरी, MP3 और MP4 फॉर्मेट में क्या अंतर है? सर MP3 में हम ऑडियो सुन सकते हैं और MP4 में हम वीडियो सुन सकते हैं। तो उसमें ऑडियो नहीं आता? ऑडियो भी आता है प्लस वीडियो MP4 में। तो MP4 में जो म्यूजिक आएगा और जो MP3 में म्यूजिक आएगा, उनमें से किस में, आप तो ध्यान से सुनते होंगे, किस में कम डिस्टॉर्शन की गुंजाइश है? सर MP3 में। क्यों? सर उसमें सिर्फ ऑडियो होता है, तो वो सर MP4 से बेहतर होता है और कंसंट्रेशन भी उसमें सर अच्छा ही रहता है सुनने में। हाल फिलहाल में लोगों ने कहा है कि डिजिटल जो म्यूजिक है वो म्यूजिक को मार रहा है, इसलिए वो वापस एनालॉग म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। क्या होता है डिजिटल म्यूजिक, एनालॉग म्यूजिक? सॉरी सर, मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताइए, क्या अकबर महान था या महानता थोप दी गई? सर अकबर महान थे। कैसे? बिल्कुल परास्त हुए हेमू को मार कर वो गाजी की उपाधि ले रहा है। चित्तौड़ को जीतने के बाद वो 30,000 राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी कर दे रहा है। उसके हरम में 3,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं और उसमें से सबसे कम उम्र की जो उसकी पत्नी है 14 से 15 साल की है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महान कैसे होगा? महानता थोप तो नहीं दी गई है। खास तौर पे इतिहास लिखने के क्रम में जो भारतीय शासक रहे हैं उनको कम दिखाओ और जो हमलावर रहे हैं उनको ज़्यादा दिखाओ। सर लेकिन जो अकबर के इस पक्ष को आप जानती हैं कि नहीं? सर जानते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर ये महान कहाँ से हो गया? मतलब वही इतिहास पढ़ा है जो NCERT लिखा रही है। अभी हाल ही में एक रिट दायर हुई जिसमें लिखा गया था कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, मंदिरों को सुरक्षा दी, लेकिन जब रिट दायर करके पूछा गया कि इसका स्रोत क्या है तो NCERT नहीं बता पाई। तो इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद एक प्रायोजित इतिहास लिखा गया है जिसमें खासतौर पर मुस्लिम शासकों को उभारा गया है। पूर्व मध्यकाल छोटा कर दिया गया है और मध्यकाल को बढ़ाया गया है जानबूझ के, और पूर्व मध्यकाल को अंधकार युग भी कहने की कोशिश की गई है कई बार। कहाँ तक उचित है? सर क्योंकि इतिहास लेखन में ये तो कहा जाता है कि जो इतिहास लिखने की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है। मतलब जो अब तक इतिहास लिखा गया है, अब नए तरीके से इतिहास लिखा जाना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि समय समय पर चीजें नई नई पता चलती रहती हैं, तो उसके बेसिस पर। वेरी गुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ VLSI एंड अ microprocessor? So microprocessor, like in our college we study the microprocessor 8086, and it performs multiple tasks. So it is used, and your college still uses 8086 to train engineers? Yes sir, we studied in our 8086 in 2020. So in when we had the subject microprocessors, okay, tell me how do you do the biasing in 8086? So I'm not able to recall it right now. Have you seen the oscilloscope? I'm sure you have. Okay. Oscilloscope that shows the waveforms. Yes sir, yes sir. Tell me the terminals on the oscilloscope. Sorry sir. So last one from me. You are Shubhank. Shubhank means Shubh Ank. If you have to become from a digit 0 to 9, which digit would you like to become? Sir, I have no personal preferences, sir. But you've been a IIIT graduate. There are several systems of numbering. Which number you would like to be? You have to choose one. You can choose 0 if you have no preference. Sir, I will choose 1. Why? Sir, because 1 is the best, sir. Fine, Shubhank. It was very nice talking to you. You can leave now. Thank you. Thank you, ma'am. सर, एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप जिले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ और रेप करके भाग रहा है। उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। जनता बहुत बड़े हुजूम में, जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, खत्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते उसको सजा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहां पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है।
क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप तो 1993 में पैदा हुए? जी सर। कौन प्रधानमंत्री था उस समय? सर मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट मैं अनुमान लगा सकता हूँ। याद तो ऐसा थोड़ी ना, उस समय आप अखबार पढ़ते होंगे, वो तो आपने बाद में पढ़ा होगा। नहीं सर, मतलब अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ किस टाइम, शायद मोरारजी देसाई जी से। 93 में मोरारजी देसाई होंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, दोबारा से विचार कर लीजिएगा। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो शतरंज का खेल है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर कौन सा होता है? 8x8 64 स्क्वायर्स हैं सर, उनमें से कौन से स्क्वायर को शतरंज का वास्तविक स्क्वायर माना जाता है? ये आपके खेल के अंदाजे से आप वैसे बता सर। लेफ्ट से 4 को सर, लेफ्ट से 4 को सर। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। यू वर्कड इन ONGC, which is one of the best employers this country has got, for 8 years. Yeah, close to 8 years. And then you left the job. I resigned, sir. You resigned? Yes, sir, of my own volition, sir. Why? Sir, specifically for civil services, and you're 32 years old. I am, sir, yes. So, I mean, there has to be some a huge push from the place you were working. It cannot be merely attraction toward another service. There were some pushes, I would say, but majorly I think it's because I would like to do something, or I would like to have a career in something that I would love doing for the rest of my career, sir. I still have about 30 years left, so a career in forest would be something that I can look forward to. It would be an office that I would love going to in the mornings. Oil and natural gas are very important for our development. We need them. We all know this from decades. May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon, ma'am. Please be seated. Thank you so much, sir. Please give a brief introduction about yourself. Sure, sir. My name is Abhishek Sharma. I'm a resident of Agra, Uttar Pradesh. Sir, I've completed my secondary education from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Thereafter, I've completed my BTech in Computer Science from NIT Bhopal. After that, I've also had the opportunity to work with Deloitte for 2 years as an analyst. Apart from academics, sir, I like playing chess and writing ghazals. मेडिकल में आपको आपकी ग्रेजुएशन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो विषाणु जीवाणुओं के अगेंस्ट काम करती हैं। सबसे लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक अब आजकल किसे कहा जाता है? कोलेस्ट्रीन को कहा जाता है। विटामिन्स का क्या यूज होता है हमारी फिजिकल फिटनेस में? विटामिन्स एक तरह से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कई प्रकार के बॉडी में रिएक्शंस जो होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोटीन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में, सब में इनका रोल होता है। जीएसटी के अंदर 0% किन चीज़ों पे लगाया गया है? वेजिटेबल्स जो हैं, नॉन ब्रांडेड ग्रोसरी, इन पे 0% है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था ठीक से? थोड़ा बहुत याद है? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। मुझे बताइए कि आईसी इंजन में जब हम MPFI इस्तेमाल करते हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यस सर, क्या मतलब होता है इसका? सर फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली हम डीजल इंजन्स में यूज करते हैं। सो मल्टीपल सिलेंडर्स होते हैं इंजन में, क्योंकि हर सिलेंडर अलग फेज में होता है, सो दैट पावर जो एक कांस्टेंट मतलब स्पीड पे आए और ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए हम मल्टीपल सिलेंडर्स यूज करते हैं और साथ में फ्लाई व्हील यूज करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जब हम MPFI इंजन इस्तेमाल करते हैं, जी सर, और MPFI इंजन केवल डीजल में नहीं होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये कार्बोरेटर इंजन की जगह पे आता है, राइट? यस सर। कार्बोरेटर याद है क्या होता है? सर कार्बोरेटर, यस सर। क्या होता है? सर फ्यूल और एयर को मिक्स करने के लिए सर कार्बोरेटर। तो MPFI में फ्यूल और एयर कैसे मिक्स होती है? वहाँ तो कार्बोरेटर होता नहीं है। सर मुझे सर आई कांट रिकॉल अभी। कोई बात नहीं, आप एक चुटकुला सुना दीजिए, क्रैक अ जोक। जोक याद नहीं आ रहा सर। अरे कोई याद करके आने वाली चीज थोड़ी ना है, वो तो जीवन के सामान्य उससे आता है। मुझे बताइए कि आखिरी बार पब्लिक व्यू में आप कब ठठाकर हंसी थी, और आखिरी बार पब्लिक व्यू में कब आप
आंसुओं के साथ रोई थी? मुझे आखिरी बार हंसने की बात हुई, मैं जब फैमिली के साथ होती हूँ तभी मोस्टली मैं पब्लिक व्यू में जब आप लोग देख सकते हो कि मधुमिता हंस रही है, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? जब मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ कभी कभी। आखिरी बार कब हुआ था पूजा? तो मे बी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, हो सकता है 1 महीना पहले। महीने भर पहले। आखिरी बार पब्लिक व्यू में आंसुओं के साथ आप कब रोई थी? पब्लिक व्यू में जब मैं कोई इमोशनल चीज मोस्टली देखती हूँ। आखिरी बार कब हुआ था? कारण नहीं पूछा। 2-3 महीने पहले की बात होगी। ठीक है मधुमिता, जैसे मैं देखा कि आप फिलहाल राजस्थान में हैं, आप पूरी तरह से राजस्थान की निवासी हैं, फिर आपके परीक्षा के लिए आपका केंद्र चंडीगढ़ कैसे हुआ? सर चंडीगढ़ में कोई पेपर लीक कराने की व्यवस्था थी? नो सर। जी सर, जो राजस्थान का जो सेंटर है जयपुर, वो एग्जॉस्ट हो गया था, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस मैंने चंडीगढ़ कर दी थी। आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला ही नहीं? सर, वो ब्लॉक हो जाता है सेंटर अगर वहाँ पे सीट खत्म हो। सेकंड आपने फिर चंडीगढ़, वहाँ से सीधा चंडीगढ़ के उसके रास्ते में तो बहुत सारी चीजें आई हैं। सर, चंडीगढ़ मेरे फ्रेंड्स का भी सेंटर था, तो इसलिए मैंने। चलिए, खैर ये बताइए कि जब हम देश के अर्थव्यवस्था के मानक तय कर रहे होते हैं, नेशनल इनकम देख रहे होते हैं, जीडीपी देख रहे होते हैं, उसमें घरेलू श्रम जो महिलाएं करती हैं उसे शामिल नहीं किया जाता। शायद दुनिया में कहीं नहीं किया जाता, एक आध जगह को छोड़ दिया जाता। एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि 2 पड़ोसी महिलाएं हैं, वो बजाय अपने घर में काम करने के एक दूसरे के घर में काम करने लगती हैं। वही काम करती है पर एक दूसरे के, और बदले में 10,000 रुपए लेती है। दोनों जगह 10,000 रुपए लेंगी तो कुल आमदनी तो उतनी बराबर हो जाएगी। क्या इस केस में 20,000 रुपया नेशनल इनकम में और जीडीपी में जुड़ेगा? यस सर, जुड़ेगा सर। फिर तो इसका मतलब श्रम की कीमत थी। यस सर, श्रम की कीमत तो है सर, लेकिन उसको अभी तक हम मौद्रिक मूल्य में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं सर। अगर करेंगे तो क्या क्या बदलाव आएंगे सर? क्या इससे परेशानियां पैदा होंगी और क्या लाभ होंगे? सर, लाभ तो यही होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें भी जो है सो आत्मनिर्भरता की वो आएंगी, और वो भी खुद सेल्फ डिसीजन मेकिंग का कार्य कर सकेंगी। और इसमें ये होगा कि पारिवारिक खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा इससे, और पारिवारिक खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है कि अगर दोनों इनकम करेंगे तो फिर जो है सो अपने अपने खर्च भी करेंगे अपने हिसाब से। बिजनौर से आती हैं आप? यस सर। हिंदी तो बोली लेती होंगी? यस सर। बिजनौर से प्रयागराज आने के लिए बजाय सड़क मार्ग के अगर आप एक नाव लें, ठीक है, और गंगा में उसको डाल दें और उससे प्रयागराज तक आए, यस सर, तो दोनों तरफ कौन कौन से जिले पड़ेंगे? बिजनौर से शुरू कीजिए, प्रयागराज तक आए। सॉरी सर, ऐसे एक भी जिला नहीं बता पाएंगे? नहीं सर, जिले तो बता पाएंगे, बट मुझे ये नहीं पता होगा कि वो गंगा की बाएं पड़ेंगे कि दाएं पड़ेंगे। चलिए बिना बाएं दाएं के बताइए। तो वैसे तो लखनऊ भी होगा, इटावा इधर पे पड़ता है बीच में, और लखनऊ से होकर गंगा भी बहती है? नहीं सर, लखनऊ से गोमती जाती है सर, ऐसे नहीं बता पाएंगे, मतलब ऐसे नहीं बता। ज़ूलॉजी में जब आप कॉलेज में थी तो ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट्स बताइए जो आपने ज़ूलॉजी की लैब में किए थे। सर, चीक्स से सर सेल्स का, ये तो स्कूल का एक्सपेरिमेंट है, कॉलेज का बताइए। सर मॉर्फोलॉजी में कॉकरोच। प्लांट मॉर्फोलॉजी? नो सर, एनिमल मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा था? सर कॉकरोचेस का मॉर्फोलॉजी किया था, उसका सर सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स का। इसके बाद सर हमने सर स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से पढ़ा था एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, और सर मुझे अभी यही याद आ रहा है। नॉर्मली जब हम किसी लाइव सेल को लेते हैं जी सर, तो कवर स्लिप डालने से पहले उसमें एक केमिकल डालते हैं, कौन सा होता है ना? कवर स्लिप डालने से पहले कवर स्लिप याद है कि नहीं? सॉरी सर, मैं अभी नहीं याद कर पा रही हूँ, पूरा ज़ूलॉजी भूल गए सर काफी। चलिए बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। मुझे सर? जी। अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। एक बेटा अपनी मतलब कि दूसरी जगह से बीवी लेके आता है, विलायती बीवी लेके आता है, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि जैसे भोजपुरी में एक लड़की टाइप की है, अच्छा काम नहीं करती, तो वो बोलती है अपने मतलब हस्बैंड से कि डार्लिंग मतलब क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मतलब तुम बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही, परिवार का सम्मान नहीं कर रही, अच्छे से कपड़े नहीं पहन रही। तो फिर वो पूछती है कि डार्लिंग का मतलब क्या होता है, तो वो बोलता है कि इसका मतलब तुम सबसे सुंदर हो, या तुम्हारा जो
व्यवहार है वो सबसे सही है। तो फिर बहू ने सास के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया हाँ, होगा। बिल्कुल सर। उसी में हंसी आई होगी आपको। ठीक ठीक ठीक। आपने हिंदी और उर्दू दोनों के वातावरण में आप जिए हैं। मुझे बताइए नुक्ता क्या होता है? सर नुक्ता एक सर जैसे जो लेटर्स बनते हैं उर्दू में, तो सर जो बिंदी लगाते हैं हम सर से वो तो, लेकिन उसका मतलब क्या है? किसी भी अक्षर के नीचे बिंदी लगा सकते हैं या उसका कुछ खास मतलब है? सर इट चेंजेस द लेटर सर से दैट सर खुदा मान लीजिए से ज के नीचे बिंदी लगाई गई, नुक्ता लगाया गया, तो दोनों जा बोल के बताइए, नुक्ते वाला और बिना नुक्ते वाला। सर जा इज सब सर जा दैट कम्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द टंग, इट इज द जा ऑन द टॉप, एंड सर जा सो दैट कम्स फ्रॉम लिटिल बैकवर्ड। क्या बोलते हैं इसे? आपने तो उर्दू काफी सुना होगा। आपने उर्दू पढ़ी भी है क्या? यस सर। उर्दू पढ़ी है? यस सर। बताइए जरा, अलिफ और बे वाला, अलिफ बे पूरा सुना दीजिए। सर अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे रे जे स्वाद ज्वाद तोए जोए। अभी जैसे आपने बताया आप पुलिस में हैं, तो आपके अंडर एक फीमेल कांस्टेबल है जो कि अभी अभी मैटरनिटी से वापस आई हैं, और क्योंकि उनके पास एक छोटा बच्चा है तो वो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग पे ना भेजा जाए, लेकिन आपके पास स्टाफ की भारी कमी है और आप उनको डेस्क पे बैठा के नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैम, जो मैटरनिटी लीव है वो इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि इस वक्त के बाद में जो माता की जरूरत है बच्चे को वो कंसिडरेबली कम हो जाएगी। इतनी जरूरत नहीं होगी जो शुरुआती के दिनों में होती है। तो ये फैक्ट तो देखा जा सकता है कि उस वक्त के बाद में वो पोस्टिंग पे तो सक्षम है, क्योंकि मैटरनिटी लीव के बाद में सक्षम हो जाती है। दूसरी बात है कि स्टाफ की कमी है, तो हमें ये असेस करना पड़ेगा सबसे पहले कि अगर ऐसा संभव है कि उसको डेस्क पे बैठाया जा सकता तो ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन इन द केस अगर आप जैसे मेंशन कर रहे हो कि स्टाफ की भारी कमी है, आपके पास वो स्टाफ नहीं, तो हमें एक ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेते हुए उनको फील्ड पोस्टिंग भी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका क्या आकलन है, कैसा जा रहा है इंटरव्यू, क्या गड़बड़ हुई है? सर मेरा लगता आई कांटेक्ट बेहतर नहीं था। आई कांटेक्ट इन पर्टिकुलर तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, आपके पास लगभग सभी चीजों के स्थिर और सही जवाब हैं लगभग। हालांकि आपने ये अंग्रेजी में जवाब देना क्यों तय किया? हिंदी भी आपकी अच्छी लग रही है। हिंदी तो सर अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन सर क्या होता है कि बहुत सारा टर्म साइंस और ज्योग्राफी का नहीं आ पाता है। तो नॉलेज तो वैसे ही चेक हो चुकी है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? वहां पर तो आपकी टर्म्स आप आराम से अंग्रेजी में बोलिए, एक शब्द कोई फर्क नहीं पड़ रहा टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि नॉलेज टेस्टिंग पहले हो चुकी है। यहाँ तो आपको ऐसे मेरा सर हिंदी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट भी है ऐसे, तो हिंदी कम्युनिकेशन आप हिंदी में बेहतर है अंग्रेजी से, दैट आई एम श्योर, जितना मैं देख पा रहा हूँ उसमें। बट ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ कॉल। वॉइस लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी, फ्लो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जी। चाहे हिंदी बोलिए चाहे अंग्रेजी बोलिए, आई एम नॉट कंसर्न, लेकिन थोड़ी स्पीड के साथ और थोड़ी हाई लेवल एनर्जी के साथ। मेक श्योर दैट यू स्माइल, एंड योर स्माइल इज नॉट बेचारगी वाली स्माइल नहीं होनी चाहिए। स्माइल एक डिग्निटी और इक्वलिटी वाली स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना जी। इस लेवल पर अगर आप एंगेज कर लेते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है ना? ठीक है, आप यही अटायर पहनेंगे? हाँ जी, ये यही है जी जी। उसका लेवल हटाइए कोट का। हाँ, इसको ठीक है ना, और अदरवाइज ठीक है, टाई पहन लीजिए। ठीक है, हाथ अक्सर घुटनों पे रखने चाहिए, ऐसे कॉमन से। देखिए आप थोड़ा सा पीछे होके बैठिए जैसे, हाँ, और स्ट्रेट हाथ को सीधा कर लीजिए। ये पोस्चर सबसे थोड़ा सा हाथ हिला तो हिला, इससे ज्यादा हिलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।